दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोगों ने एक फ्लैट लिया है बैंगलोर में। वो फ्लैट 3 BHK का है और अभी तक हम लोग 3 साल से रेंट के अपार्टमेंट में रहते थे, वो भी 3 BHK का। उस फ्लैट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस प्रॉब्लम ये थी कि हर 11 महीने के बाद 10% रेंट बढ़ जाता था, जिसकी वजह से 3 साल में हमारा रेंट 40,000 हो गया था। और बहुत ही ज़्यादा, एक तरीके से आप देखें तो 40,000 बहुत ज़्यादा रेंट हो जाता है। तो फिर या फिर उसी फ्लैट में रहकर हम रेंट दें इतना, या फिर दूसरा कोई फ्लैट देख करके वहाँ शिफ्ट हो जाएं और फिर वहाँ पे 10-11 महीने के बाद फिर वहाँ बढ़ेगा 10%, फिर हम चेंज करें, क्योंकि यहाँ पर 11 महीने बाद रेंट तो बढ़ता ही है और रेंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम अपना एक कोई छोटा सा फ्लैट देख लेते हैं जो हमारे बजट में हो। इसलिए हमने बहुत बड़ी सोसाइटी में नहीं लिया क्योंकि हमारा बजट अलाउ नहीं कर रहा था। तो जितना हमारा बजट था उसके अकॉर्डिंग हमने एक फ्लैट देखा और उसको फाइनल कर लिया। तो उसमें इंटीरियर का काम करवाना था, जैसे कबर्ड वगैरह। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था, सिर्फ एक रॉ बिल्डिंग मिली थी, मतलब फ्लैट मिला था बिल्डिंग के अंदर पे। उसके अंदर हमें सब कुछ खुद से कराना था। तो उसमें लगभग 1 महीने का काम चला और अभी सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो अब हम जाने वाले हैं अपने घर में। उससे पहले हम करेंगे अपने रेंट वाले अपार्टमेंट में अपने सारे सामान को पैकिंग करूंगी। और सारी पैकिंग किस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो दोस्तों अब हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत ही जल्द हम शिफ्ट होने वाले हैं। सारी चीजें मैं इसमें पहले से ही हम लोग तैयारी शुरू कर दिए थे अपने अपने सामान की पैकिंग करने की। तो मैंने ये बेबी का सॉफ्ट टॉयज, जो मेरी बेटी के सारे सॉफ्ट टॉयज थे, उसको पैक कर दिया है और इसको मैं अपने साथ लेकर चली जाऊंगी कार से जब भी मैं जाऊंगी अपने फ्लैट पे। अक्सर हम लोग शाम को जाते रहते हैं तो ले जाकर रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ग्रीन प्लांट और आर्टिफिशियल फ्लावर और डेकोरेटिव आइटम बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही नहीं पैक किया, पहले मैंने उसको अच्छे से वॉश किया है और उसको ड्राई करने के बाद न्यूज़पेपर में लपेट करके रखूँगी। वहाँ जाने के बाद शिफ्ट होने और सेटिंग करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वहाँ ये सब साफ़ नहीं हो पाता और इसलिए मैंने यहीं पर साफ़ कर लिया। छोटा बेबी है साथ में, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ और चीज़ों को अरेंज करने में लग जाएगा। मुझे जब जब जितना टाइम मिलता गया मैं उसके अकॉर्डिंग ये सब काम कर ली हूँ यहाँ, ताकि वहाँ जा कर के बहुत रिलैक्स फील हो, ये सारी चीज़ों में मेरा टाइम ना और ये सारी पैकिंग को मैं पैकर्स मूवर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। वो लोग बहुत ही रफ टफ तरीके से पैक करते हैं और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं उनको उनके भरोसे ये सारी चीज़ों को नहीं छोड़ सकती थी। जब मुझे टाइम मिला मैंने पैक किया। और ज्वेलरी, कार्ड्स, एक्सपेंसिव आइटम्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मैं खुद से ही पैक करूँगी और ये खुद से ही पैक करना चाहिए और इसको अपने साथ ही ले जाना चाहिए। इसको कभी पैकर्स मूवर्स के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को भी मैंने खुद से पैक किया और मैंने एक अपना बैग बना लिया। नेक्स्ट डे पैकर्स मूवर्स आए और वो अपने कार्टन लेकर आए थे और वो किचन के बहुत अच्छे से पैकिंग की उन लोगों ने और हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से पैकिंग की है। बट वो दिक्कत उसमें ये थी कि ये लोग कार्टन को बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं और मतलब अभी इसी कार्टन में हम लोग और भी सामान को एडजस्ट कर लेते और अच्छे से कर लेते पेपर रैप वगैरह करके। बट इन लोगों ने ना क्या किया है कि कार्टन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया है। कम 4-5 सामान रखते ही भर जा रहा था उन लोगों का, इस तरीके से उन लोगों ने पैक किया है। फिर किचन के सारे आइटम्स को पैक करने के बाद ये कपड़ा टाइप का कुछ था उन लोगों के पास, उसको ला करके इन्होंने फ्रिज को पैक, इसको ये लोग सेफ्टी क्लॉथ बोलते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी रहता है। मेरे पास फ्रीज वाला कार्टन नहीं था और मैंने उसको हटा दिया था, इसलिए मेरे पास वो ना होने की वजह से ये लोग अपने कपड़े में रैप किए थे, इस वाले कपड़े में, और अच्छे से लैमिनेट कर दिए थे। बहुत ही अच्छे से लेकर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है हमारे पास सामान पहुंचने के बाद। वैसे हम लोग को बहुत ज़्यादा दूर नहीं शिफ्ट होना था, 3 किलोमीटर ही था हमारे घर से जहां हम शिफ्ट हो रहे थे। तो ये लोग ने बबल शीट नहीं रैप किया है, बस कार्टन में सेलो टेप लगा करके और सारे कार्डबोर्ड को ऐसे ही पैक कर दिया। जो सामान कार्टन में रखने वाला था उसे उन लोगों ने कार्टन में रखा और जो चीज़ें रैप होनी थी सेफ्टी क्लॉथ से, उसे उन लोगों ने सेफ्टी क्लॉथ से रैप किया और कुछ बेडशीट वगैरह में ही पैक कर लिया। ये बेडशीट हमारे बेड पे ही बिछा हुआ था, तो इस ब्लैंकेट्स वगैरह, पिलो वगैरह सब इन्होंने क्या किया, इसी में पैक कर दिया। ऐसे ये लोग जब पैकिंग कर रहे थे तो मैं साथ में ही थी और मैं इनको पूरा गाइड कर रही थी किस चीज़ को कहाँ पैक कीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग पैकिंग करवाई हूँ। इसमें बेडशीट वगैरह पैक कराया और उस पर नेमिंग भी कर दिया
दिया और वहाँ खोलने के बाद ना आराम से मैं उसको जहाँ रखना हो वहाँ रख सकूँ। और एक कैटेगरी की चीज़ें एक ही कर्टन में रखी गई हैं जिससे कि ढूंढने में भी आराम रहे। ओपन करने के बाद बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग उसकी सेटिंग कर सकें। जैसे जैसे सामान पैक होता जा रहा था ये लोग ले जा कर के नीचे अपनी गाड़ी में रखते जा रहे थे। और ये मेरी एक कांच की अलमीरा है, क्रॉकरी यूनिट है। इसको मैं बोल रही थी कि भैया बहुत अच्छे से पैक करना। मैं पता नहीं क्यों इस वाले अलमीरा के लिए बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। इसमें आगे से जो है ना कांच है और वो अगर ज़रा सा भी डैमेज होगा या टूट जाएगा मतलब कि वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने उनसे बोला कि ये बहुत अच्छे से करना। तो ये जो सेफ्टी क्लॉथ था उसके साथ ही इन लोगों ने उसको लेमिनेट किया और इन्होंने बोला कि आप डोंट वरी रहो, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये बहुत अच्छे से पैक होगा और वहाँ आपको मैं खोल कर ही दूंगा क्योंकि ये मेरे कपड़े लगे हुए हैं और मैं कपड़ा लेकर जाऊँगा तो इसलिए मैं वहाँ पर खोलूँगा। और जब खोलूँगा तो आप देख लेना कि आपका ये किस तरीके से है, टूटा है या नहीं टूटा है। वॉशिंग मशीन पैक कर रहे थे तो मेरे पास ये कार्टन था और मुझे याद आ गया कि वॉशिंग मशीन वाला बॉक्स रखा हुआ है। तो मैंने इनसे बोला कि भैया इसी में पैक करो, बॉक्स इसका है मेरे पास। तो ये बॉक्स हम इसलिए रख लिए थे क्योंकि जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे ना उस टाइम पे मेरे पास कोई भी टेबल नहीं था और इस बॉक्स को मैं एज अ टेबल यूज़ करती थी। चादर वगैरह बिछा कर कोई कपड़ा इस पर बिछा करके सीवी के टॉयज रखती थी। ये लोग बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन चीज़ों को पैक करके और इसको शिफ्ट करते जा रहे थे। बट इन लोगों ने एक मेरी बात नहीं मानी। मैंने इनसे बोला था कि भैया मैंने शू को सारा सिस्टमेटिक साफ़ सुथरा करके और मैंने उसमें लगाया हुआ है, आप वैसे ही लॉक करके लेते जाइए। बट इन लोगों ने नहीं मानी। इन्होंने क्या किया, सब कुछ निकाल करके कार्टन में रख दिया और शू रैक को ऐसे ही लेकर के वैसे ही लॉक करने वाला रैक था तो इसको लॉक करके ले जा सकते थे। और मैंने यही सोचा था कि शू रैक को डायरेक्ट ऐसे ही उठा करके ये लोग ले जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, सारे जूते चप्पल को मैंने साफ कर दिया था और उसमें लगा दिया था। बेड को ये लोग लास्ट में ओपन किए। सबसे पहले सारे घर के सामान नीचे सेट कर चुके थे अपनी गाड़ी के अंदर। उसके बाद ये लोग बेड को ओपन किए। पहले मैट्रेस को पहुंचाया और मैट्रेस को गाड़ी में अच्छे से सेट करके लगा दिया। उसके बाद इसके बॉक्स को ओपन करके सारे सामान को, ये वाला बेड जो है पूरा ओपन नहीं होता है, जो दूसरा वाला मेरे पास बेड है ना वो पूरा ओपन हो जाता। तो मैंने इनको बताया कि ये बॉक्स होकर ओपन होकर के जाएगा। तो इन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको सेट कर दूंगा वहाँ पर जा करके, ये बॉक्स ही लेकर जाना पड़ेगा। मैंने इनको पहले बता दिया था और ये लोग पूरा ओपन किए। इन लोग पास पूरा औजार वगैरह ये लोग लेकर आए थे अपना। और ये यहाँ से लेकर जब गए ना, यहाँ भी दीवार पे कहीं नहीं लगा और वहाँ भी 4th फ्लोर पे चढ़ाना था 22 स्टेयर। इन लोगों ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं किया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इतने बड़े बड़े सामान कोई लोग लेकर के गए 22 स्टेयर। वहाँ पर जो लिफ्ट, यहाँ पर भी जो लिफ्ट है वो बस छोटे छोटे सामान उतारने चढ़ाने के लिए यूज़ हुआ और बड़े बड़े जो सामान थे ये इन्हें सीढ़ी से उतारना पड़ा और सीढ़ी से ही चढ़ाना पड़ा था। जब सारा सामान चला गया तो पूरा घर खाली हो गया था। जब ये मेरा फ्लैट खाली हो गया तो ये बहुत बड़ा दिख रहा था। जब सामान था ना तो यही भरा भरा और कंजेस्टेड लगता था, बहुत छोटा लगता था। अभी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि देखिए अभी ये घर कितना बड़ा लग रहा है। और मेरी नज़र गई पर्दे के ऊपर और पर्दा निकला ही नहीं था। ये लोग शायद ध्यान नहीं दिए थे और हम लोग भी नहीं देख पाए थे। पैकर्स मूवर्स वाले जा चुके थे तो मेरे हस्बैंड ने पर्दे निकाला और मैंने फोल्ड किया और फिर उसको हम लोग अपने कार से ही लेकर के गए। तो इस तरीके से क्या हुआ, मेरी आज की पैकिंग हो गई है। अब अगला वीडियो जो है वो वहाँ से आएगा। हमने अपने घर में किस तरीके से शिफ्टिंग की और मूवर्स पैकर्स वाले किस तरीके से हमारे सामान को रखे हैं, कैसे क्या हुआ, सारा एक्सपीरियंस मैं अगले वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।